पूराव 25 साल का, शांत स्वभाव का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रितिका 23 साल की, क्रिएटिव और हंसमुख, इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडेंट। कभी कभी अलविदा शब्दों से नहीं, एक खामोशी से होता है, और वो खामोशी जिंदगी भर कानों में गूंजती रहती है। कहानी शुरू। दिल्ली की शाम थी। आसमान शायद आज थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। उस कैफे की खिड़की के बाहर पेड़ों पर लटकी लाइटें टिमटिमा रही थीं। अंदर धीमी संगीत की धुन, और एक कोने में बैठा हुआ पूर्व कॉफी का मग पकड़े बस खिड़की को देख रहा था। उसी वक्त दरवाजा खुला। ठंडी हवा के साथ अंदर आई रतिका। उसके गले में सफेद स्कार्फ, बाल खुले और आंखों में हमेशा की तरह चमक। वह मुस्कुराई, जैसे मानो किसी की जिंदगी का अंधेरा बस इसी मुस्कान से रोशन हो सकता हो। वह सीधे पूर्व के सामने वाली सीट पर बैठती है। अर्तिका, इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे ना? पूर्व, हल्की मुस्कान। आदत है। रतिका, कैसी आदत? पूरव, तुम्हारा इंतजार करने की। रतिका ने उसकी आंखों में झांकते हुए कॉफी का ऑर्डर दिया। पूरव ने उसके हाथ को हल्के से छुआ। वह फुसफुसाई, रतिका, कभी कभी लगता है ना, हम बहुत जल्दी इस दुनिया में मिल गए। पूरव धीमे से बोला। पूरव, मिलना कभी जल्दी या देर से नहीं होता। जो मिलते हैं, किसी वजह से मिलते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, मगर उसकी उस मुस्कान के पीछे एक बेचैनी थी। पूरव ने नोटिस किया, पर पूछ न सका। 2 साल पहले की बात। पूरव की पहली जॉब थी। वह ऑफिस के लिए नोएडा मेट्रो एस रोज सफर करता। भीड़ में हमेशा अकेला रहने वाला, किताबों में डूबा हुआ, जीवन को ज्यादा महसूस करने वाला इंसान। एक दिन मेट्रो में अचानक किसी की फाइलें फैल पड़ी। स्केचेस, इंटीरियर डिजाइनिंग के प्लान, और उन्हीं कागजों के पीछे एक चेहरे की घबराहट। रतिका। वह कागजों को समेटने की कोशिश कर रही थी। पूरव भी झुककर मदद करने लगा। दोनों की उंगलियां एक स्केच पर ठहर गईं। एक खाली कमरे की डिजाइन, जिसमें खिड़की के पास सिर्फ एक कुर्सी थी। पूरव, खाली कमरा, क्या यह किसी अकेले व्यक्ति का घर है? रतिका, हंसते हुए, अकेले लोग भी डिजर्व करते हैं सुंदर जगह। उस दिन से दोनों का सफर शुरू हुआ। रोज की मेट्रो, छोटी छोटी बातों से बढ़ती दोस्ती, और फिर एक रिश्ता जो दोस्ती से बड़ा था, मगर प्यार जैसा नाम पाने से डरता था। कैफे में लौटते हैं। पूरव, क्या हुआ रतिका? कुछ तो बदल गया है। वह चुप रही। उसकी उंगलियां कॉफी मग के किनारे पर घूम रही थीं, जैसे कोई अनकहा शब्द ढूंढ रही हो। रतिका। पूरव, अगर किसी दिन मैं बिना कुछ कहे गायब हो जाऊं तो? पूरव, हैरान, ये क्या बात हुई? तुम ऐसे क्यों? रतिका, बस पूछ रही हूं, क्या करोगे? पूरव ने उसके हाथों को पकड़ा। पूरव, तुम्हारे बिना रहना कभी सीखा ही नहीं, कैसे कर सकता हूं? उसकी आंखों में आज पहली बार गहरा दुख था। उसका फोन बार बार वाइब्रेट हुआ, और वह हर बार स्किप कर देती। पूरव, कौन है? कॉल उठा लो। रतिका, झूठी मुस्कान, क्लाइंट है, बाद में बात कर लूंगी। पर पूर्व समझ रहा था, बात सिर्फ क्लाइंट की नहीं है। उस रात, जब मेट्रो बंद हो चुकी थी और बारिश शुरू हो गई थी, दोनों को ऑफिस से निकलना पड़ा। बारिश में भीगते हुए पूरव ने अपनी जैकेट रतिका को दी। वह हंसते हुए बोली, रतिका, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? खुद भीग जाओगे, बस मुझे ठंड न लगे। पूरव, शायद मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ठंडे भी झेल सकता हूं। बारिश जोर से बढ़ी, और दोनों एक बंद दुकान के शेड के नीचे खड़े थे। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू थी। रतिका ठिठुर रही थी। पूरव ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में ले लिया। पूरव, कभी कभी लगता है, तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। रतिका ने हल्का सा माथा उसके कंधे पर रखा। रतिका, मत कहना ऐसा, प्यार की बातें इतनी जल्दी मत करो। पूरव, धीमे से, मैंने प्यार की बात की? रतिका, फुसफुसाते हुए, तुम्हें पता भी नहीं, तुम कब तुम्हारी चुप्पियों में मुझे प्यार दे देते हो। वो रात उनके रिश्ते की पहली आधिकारिक शुरुआत थी। बिना कोई इकरार, बिना कोई वादा। कैफे के बाद दोनों वॉक पर निकले। हवा ठंडी थी। पूरव बार बार उसकी ओर देख रहा था। आज उसकी मुस्कान अधूरी थी। पूरव, रतिका, तुम कुछ छुपा रही हो। वह अचानक रुक गई। उसकी आंखों में डर तैर रहा था। रतिका,
मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। पूर्व, तुम कभी नहीं कर सकती। रतिका, शायद कर सकती हूँ। उसकी आंखों में पानी भर आया, मगर उसने पलकें झपका दी और रोक लिया। पूरव ने उसे गले लगा लिया। पूरव, व्हाटएवर इट इज, वी विल हैंडल इट टुगेदर। वह उसकी बाहों में खुद को डुबो देना चाहती थी, पर शायद वो डूब नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ कुछ ही पल बचे थे। रात में पूरव का मैसेज। उस रात पूरव ने मैसेज किया, तुम अजीब लग रही थी आज, मुझे कुछ भी छुपाना मत, आई एम विथ यू। रतिका ने बहुत देर तक स्क्रीन देखी, फिर सिर्फ इतना लिखा, ट्रस्ट मी, कुछ भी ठीक नहीं है, और मैसेज डिलीट कर दिया। उसने केवल गुड नाइट भेजा। अगले दिन रतिका नहीं आई। उसका फोन बंद, मेट्रो में भी नहीं, कैफे में भी नहीं। 3 दिन बीत गए। पूरव बेचैन। चौथे दिन रतिका के घर गया। दरवाजे पर एक कार खड़ी थी। ड्राइवर ने कहा, मैडम चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई है। पूरव के पैरों से जमीन खिसक गई। वह भागकर हॉस्पिटल पहुंचा, और वहीं उसे पहली बार पता चला, रतिका के पास प्यार करने के लिए शायद बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा था। रितिका मेहरा, ऑन्कोलॉजी वार्ड, ऑन्कोलॉजी, कैंसर, ये सोचकर ही पूर्व की आंखों में अंधेरा छा गया। वह बिना सोचे समझे कमरे की ओर भागा। दरवाजा खोलने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर रतिका खिड़की के पास बैठी थी, सिर पर बंधा स्कार्फ, चेहरा शांत मगर थका हुआ। वह अभी भी सुंदर थी, सिर्फ चेहरे से नहीं, अपने हौसले से। उसे देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। रतिका, तुम यहां। पूरव बस उसके सामने गिर पड़ा और रो पड़ा। पूरव, क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया? रतिका की आंखों में पानी तो आया, मगर उसने पलकें ऊपर कर ली। अर्तिका, बताती तो क्या हो जाता पूरव, तुम और टूट जाते। मैं चाहती थी आखिरी समय तक तुम्हारे साथ सामान्य रह सकूं। पूरव ने उसका हाथ पकड़ा। पूरव, आखिरी, कोई आखिरी नहीं होता। हम ठीक हो जाएंगे, इलाज होगा, मैं सब करूंगा। रतिका मुस्कुराई, मगर आंखों में वो मुस्कान टूटी और बुझ गई। रतिका, कैंसर स्टेज 4 है पूरव, वक्त नहीं बचा है। पूरव सन्न, जैसे किसी ने उसकी दुनिया का रंग छीन लिया हो। अगले कुछ दिनों में पूरव रोज आता, घंटों बैठा रहता, डॉक्टरों से लड़ता, इलाज के लिए हर जगह पूछता। वह उम्मीद तलाश रहा था, मगर सच्चाई उसकी आशाओं से भारी थी। फिर एक दिन रतिका ने पूर्व को बाहर कैफेटेरिया ले जाकर कहा, रतिका, मुझे ना इलाज चाहिए, ना दर्द लंबा करना है, बस कुछ दिन जीना है, जी भरकर। पूरव ने विरोध किया। पूरव, तुम हार नहीं मान सकती। रतिका, हंसते हुए, मैं हार नहीं मान रही, मैं जीत कर जी रही हूं, जिंदगी से, मौत से नहीं। पूरव, तुम्हें हार मान लूं? रतिका, तुम नहीं हारोगे, बस मेरी हिम्मत बनोगे। उसने पूरव के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। वह थक चुकी थी, शरीर, दवाइयों और जिंदगी से। अर्तिका ने एक लिस्ट बनाई। पूरव के साथ मेट्रो राइड, पुराने कैफे में वही कॉफी बारिश में भीगना, शहर के फुटपाथ पर गोलगप्पे और आखिरी एक खाली कमरे की डिजाइन। उस स्केच वाला पूर्व ने उसे व्हील चेयर में बैठाया नहीं। वह उसे थामकर धीरे धीरे चलाता रहा, जैसे उसकी रफ्तार ही अब जीवन की अंतिम रफ्तार हो। मेट्रो राइड, लोग घूरते, मगर दोनों को फर्क नहीं पड़ा। मेट्रो की हवा, वही ट्रैक्स की आवाज, वे दोनों खामोश मगर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए। काफी वाला कैफे, उन्होंने वहीं कोना चुना। कॉफी आई। रतिका ने कहा, तुम्हारा इंतजार करने की आदत मत छोड़ना, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं रहूंगी। पूरव रो पड़ा। आर्तिका ने उसका आंसू चूमा। रो मत, मेरी मौत मुझे दुखी करे, तुम्हें नहीं। बारिश, वही बारिश। पूरव ने फिर जैकेट उसके कंधों पर डाली। रतिका हंस पड़ी। फिर से तुम ठंडे हो जाओगे। पूरव, मुझे आदत है। बारिश में आज वे दोनों भागे नहीं, बस धीरे धीरे चलते रहे। खाली कमरे की डिजाइन घर लौटकर आर्तिका ने स्केच खोलकर पूर्व को दिया। ये आखिरी डिजाइन है जो मैंने बनाई है। उसमें खिड़की के पास एक और कुर्सी जोड़ दी गई थी। 2 कुर्सियां एक साथ। रतिका, अब कमरा अकेला नहीं रहेगा, जैसे तुम भी नहीं रहोगे। पूरव ने वह डिजाइन आंसुओं में धुंधला होते देखा। पूरव, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? रतिका धीमे बोली, रहना मत, जीना, मेरे हिस्से की जिंदगी भी जीना।
कुछ हफ्तों बाद रात में रतिका की सांसें भारी हुई। नर्स ने पूरव को बुलाया। वह उसके हाथ पकड़कर बैठा। पूरव, डरो मत, मैं यहीं हूं। रतिका ने उसकी ओर देखा, चेहरा शांत, दर्द के पार। उसने फुसफुसाया, तुम्हारी चुप्पियों में मैंने प्यार पाया। आज उसी प्यार की खामोशी में जा रही हूं। पूरव ने उसका माथा चूमा। पूरव, आई लव यू। रतिका हंस पड़ी। तुमने आखिर बोल ही दिया। वह मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी उंगलियां पूरव की हथेलियों से ढीली हो गईं। वो जा चुकी थी किसी खामोशी में। 1 साल बाद पूरव एक इंटीरियर स्टूडियो खोलता है। नाम खामोशी। स्टूडियो की पहली डिजाइन। वही कमरा, 2 कुर्सियां, खिड़की के पास, लाइट की नरम धूप में। जो भी ग्राहक पूछता, ये डिजाइन किसके लिए है, पूरव मुस्कुरा देता और बस इतना कहता, उसके लिए जो खामोश होकर भी मेरे अंदर जिंदा है। उसकी जिंदगी अब रुकी नहीं। वह जी रहा है, अपने लिए नहीं, रतिका के हिस्से की जिंदगी भी। कुछ लोग जिंदगी से जाते नहीं, बस हमारे वक्त का हिस्सा बन जाते हैं, हमेशा के लिए।